गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योगीराज भर्तृहरि कृत शतक त्रय, पहला शतक चल रहा है, नीति शतक। आज है सज्जन प्रशंसा। वांछा सज्जन संग में परगुणे प्रीतिर्गुरौ नम्रता। विद्यायां व्यसनं स्वयोषित रतिर्लोकापवादात् भयं। भक्तिः शूलिनी शक्तिरात्म दमने संसर्गमुक्तिः खले। एते येषु वसन्ति निर्मलगुणास्तेभ्यो नरेभ्यो नमः। सज्जनों के संग की इच्छा, पराये गुणों से प्रेम, गुरुजनों के समक्ष नम्रता, विद्या में अनुराग, निज पत्नी से प्रीति, लोक निंदा से भय, शिव की भक्ति, इंद्रिय दमन की शक्ति रखना और दुष्टों की संगति का परित्याग करना, यह श्रेष्ठ गुण जिनमें हैं उन सज्जनों को नमस्कार है। विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा। सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः। यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ। प्रसिद्धिमिदं हि महात्मनाम्। विपत्ति में धैर्य, अभ्युदय में क्षमा भाव, सभा में वाक्पटुता, युद्ध में पराक्रम, यश में अभिरुचि, शास्त्र श्रवण में चित्त, महात्मा पुरुषों के यह स्वाभाविक गुण हैं। प्रदानं प्रच्छन्नं गृहमुपगते सम्भ्रमविधिः। प्रियं कृत्वा मौनं सदसि कथनं चाप्युपकृतेः। अनुत्सेको लक्ष्म्यां निरभिभव साराः परकथाः। सतां केनोद्दिष्टं विषममसि धाराव्रतमिदं। दान को गोपनीय रखना, गृह पर आगत का स्वागत सत्कार करना, परोपकार करके चुप रहना, किसी अन्य द्वारा किए हुए उपकार को सभा में कहना, धन प्राप्त होने पर गर्व न करना, दूसरों की चर्चा में निंदा भाव न लाना, यह तलवार की धार पर चलने के समान कठोर व्रत किसने बताया है। करे श्लाघ्यस्त्यागः शिरसि गुरुपाद प्रणयिता। मुखे सत्या वाणी विजयी भुजयोर्वीर्यमतुलं। हृदि स्वच्छावृतिः हृदि स्वच्छावृतिश्च्युतम् अधिगतं च श्रवणयोर्विनाप्यसैश्वर्ये प्रकृति महतां मंडनमिदं। हाथों की प्रशंसा दान में है, सिर की शोभा गुरुजन के चरणों में प्रणाम करने में है, मुख की शोभा सत्य बोलने में है और भुजाओं की शोभा अपार बल प्रदर्शित करने में है। हृदय की श्लाघा स्वच्छता में है और कानों की शोभा शास्त्र श्रवण में है। सज्जनों के लिए यह सब ऐश्वर्य और महान भूषण है। संपत्सु महतां चित्तं भवेत् पल्कोमलं। संपत्सु महतां चित्तं भवेदुत्पलकोमलम्। आपत्सु च महाशैल शिलासंघात कर्कशम्। महात्माओं का चित्त संपत्ति मिलने पर कमल के समान कोमल तथा आपत्ति पड़ने पर पर्वत की शिला के समान अत्यंत कठोर होता है। संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि नाज्ञायते। मुक्ताकारतया तदेव नलिनोपत्रस्थितं राजते। स्वास्थ्यां सागरसुक्तिमध्ये पतितं
तन्मौक्तिकं जायते प्रायेणाधम मध्यमोत्तम गुणः संसर्गतो जायते। तपते हुए लोहे पर पड़ने वाले जल का नाम भी नहीं जाना जाता, अर्थात चिन्ह विशेष नहीं रहता, परंतु वही जल कमल के पत्तों पर मोती के आकार का हो जाता है। यदि वही जल स्वाति नक्षत्र में समुद्र की शुक्तियों पर पड़ जाए तो मोती बन जाता है। इससे यही विदित होता है कि शरीरधारियों के अधम, मध्यम और उत्तम गुण संसर्ग से ही उत्पन्न होते हैं। यह प्रीणयेत सुचरितैः पितरं सपुत्रो यद्भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रं तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं यद् एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। जो अपने श्रेष्ठ आचरण से पिता को प्रसन्न रखता है वही पुत्र है, जो अपने पति का हित चिंतन करती है वही पत्नी है, और सुख दुख दोनों अवस्थाओं में समान रहे वही सच्चा मित्र है। इन तीनों की प्राप्ति पुण्यात्मा पुरुषों को ही होती है। एको देवः केशवो वा शिवो वा एकं मित्रं भूपतिर्वा यतिर्वा एको वा शः पत्तने वा वने वा एको नारी सुंदरी वा दरी वा। आराध्य देव एक हो, केशव हो अथवा शिव, मित्र भी एक ही हो, राजा हो अथवा योगी, एक ही निवास स्थान हो, नगर में अथवा वन में, और नारी भी एक ही हो, सुंदरी हो अथवा गिरि की गुफा हो अर्थात असुंदर हो। नम्रत्वेनोन्नमन्तः परगुणकथनैः स्वान् गुणान्यख्यापयन्तः स्वार्थान् सम्पादयन्तो विततप्रथुतरारम्भयत्नाः परार्थे क्षान्त्यै वाक्चेयरूक्षाक्षपुमुख रमुखान् दुर्जनान् दूषयन्तः शान्तैवाक्चेय रुक्षाक्षुपुमुखर मुखान् दुर्जनान् दूषयन्तः सन्तशाश्चर्यचर्या जगति बहुमताः कस्य नाव्यर्चनीयाः। जो नम्र रहकर उन्नति करते हैं, जो पराये गुणों का वर्णन करते हुए अपने गुणों को व्यक्त करते हैं, जो परोपकार करते हुए अपना भी कार्य साधन करते हैं, जो दुर्जनों की निंदित और कठोर वाणी से युक्त मुख को क्षमा से ही दूषित करते हैं, इस प्रकार के उन आश्चर्यजनक दिनचर्या वाले संत पुरुषों को संसार में पूजनीय कौन नहीं मानता। परोपकारी प्रशंसा। भवन्ति नम्रास्तर्वः फलोद्गमैर्नवाम्बुभिर्भूमिविलम्बिनो घना अनुद्धता सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैस् परोपकारिणाम। जैसे फल लग जाने पर वृक्ष झुक जाते हैं, जैसे नवीन जल से भरे हुए मेघ पृथ्वी पर गिरते हैं, वैसे ही समृद्धि को प्राप्त हुए सत्पुरुष भी झुक जाते हैं, क्योंकि परोपकारियों का स्वभाव ही ऐसा होता है। श्रोत्रं श्रुतेनैवन कुण्डलेन दानेन पाणिर्न तु कंकणेन विभाति कायः करुणामयानां परोपकारैर्न तु चंदनेन। श्रोत्रों की शोभा कुंडल धारण से नहीं, शास्त्र श्रवण से है। हाथों की शोभा कंकण पहनने से नहीं, दान से है। और करुणा परायण पुरुषों की शोभा चंदन लेपन से नहीं, वरन परोपकार करने से होती है। पापान् निवारयति योजयते हिताय गुह्यं निगूहति गुणान् प्रगटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले समित्रलक्षणमिदं
प्रवदन्ति सन्तः। अपने मित्र के पाप कर्मों का निवारण करना, हित के कार्यों में युक्त करना, उसकी गुप्त बातों को छिपाए रखना, उसके गुणों को प्रकट करना, उसका साथ कभी न छोड़ना और समय उपस्थित होने पर उसे सहायता करना। संत जनों ने यह सब लक्षण श्रेष्ठ मित्र के बताए हैं। पद्माकर दिनकरो विकचम करोति, चंद्रो विकासयति कैरवचक्रबालं, नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलं ददाति, संतः स्वयं परिहितेषु कृताभियोगाः। बिना याचना किए ही सूर्य कमलों को खिलाता और चंद्रमा कुमुदनी को विकसित करता है। मेघ भी स्वयं ही जल की वर्षा करता है, क्योंकि सत्पुरुष बिना किसी की प्रार्थना के ही परोपकार में तत्पर रहते हैं। एते सत्पुरुषाः परार्थ घटकाः स्वार्थान् परित्यज्य ये, सामान्यास्तु परार्थमुद्यम भृतः स्वार्था विरोधे नये। ते मे मानुष राक्षसः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये निघ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे। सज्जन पुरुष अपना कार्य छोड़कर भी पराये कार्य में तत्पर रहते हैं। इनमें जो सामान्य पुरुष हैं वे अपने कार्य में लगे रहकर पराया हित साधन करते हैं, परंतु जो अपने लाभ के लिए पराया कार्य बिगाड़ देते हैं वे मनुष्य होते हुए भी राक्षस हैं, और जो अकारण ही किसी दूसरे के कार्य को बिगाड़ देते हैं उन्हें क्या कहना चाहिए यह मैं नहीं जानता। क्षीरेणात्मगतोदकाय हि गुणा दत्ताः पुरा ते खिलाः, क्षीरोत्तापं वेक्ष्य तेन पैसा ह्यात्मा कृशानो हुतः, गन्तुं पावकमुन्मनास्तद् भवद् दृष्ट्वा तु मित्रापदं, युक्तं तेन जलेन शाम्यति सतां मैत्री पुनस्त्वीदृशी। जल के साथ मिले हुए दुग्ध ने उसे अपने सभी गुण प्रदान करके मैत्री दृढ़ की। फिर जल ने दुग्ध को जलता हुआ देखा तो उसे बचाने के लिए स्वयं को ही अग्नि में होम कर दिया। जल की यह दशा देखकर दूध ने भी अग्नि की ओर प्रयाण कर दिया। तब जल ने अपने शीतल छींटों से मित्र दुग्ध को स्थिर किया और तभी शांत हो सका। अहो, सज्जन पुरुषों की मित्रता ऐसी ही होती है। इतः स्वपिति केशवः कुलमितस्तदीयद्विषा, मितश्च शरणार्थिनां शिखरिणां गणाः शेरते, इतोपि बड़वानलः सहे समस्त संवर्तकैर्, अहो विततमूर्जितं भर सहं च सिंधुर्वपुः। समुद्र में एक ओर भगवान विष्णु शयन करते हैं तो दूसरी ओर उनके शत्रु एक ओर अपनी रक्षा की आकांक्षा से पर्वतों के समूह सोते हैं तो दूसरी ओर प्रलय काल की संवर्ताग्नि को साथ लिए हुए बड़वानल वृद्धि पर है। अहो, समुद्र कैसा महान, बलवान और भार सहन में समर्थ है। इसी प्रकार सज्जन भी होते हैं। तृष्णां छिन्धि भजं क्षमाञ्जहि मदं पापे रतिं मा कृथाः, सत्यं ब्रूहि अनुयाहि साधु पदवीं सेवस्व विद्वज्जनं, मान्यान् मानय विद्विषोऽप्य अनुनय प्रच्छादय स्वान् गुणान्, कीर्तिपालय दुःखिते कुरु दया मे तत्सतां लक्षणम्। तृष्णा का त्याग करो, क्षमा को अपनाओ, अहंकार को छोड़ दो, पाप से चित्त हटाओ, सत्य बोलो, सज्जनों के पदानुयायी बनो, विद्वानों की सेवा करो, मान्य पुरुषों का मान करो, विद्वेषी को भी प्रसन्न रखो, अपने गुणों को व्यक्त करो। यह सभी लक्षण सत्पुरुषों के हैं। मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णाः, त्रिभुवन
त्रिभुवनम् उपकारश्रेणिभिः प्रीणयन्तः परगुणपरमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। जिनके मन, वचन और काया में पुण्यमय पीयूष भरा है, जिन्होंने परोपकार से त्रिभुवन को प्रसन्न किया है और जिन्होंने दूसरे के अल्प से भी अल्प गुण को पर्वत के समान बढ़ाकर प्रसन्नता प्राप्त की है, ऐसे संत पुरुष संसार में कितने हैं। किम तेन हेमगिरिणा रजताद्रिणा वा यत्राश्रिताश्च तरवस्तरवस्त एव मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण कंकोलनिम्बकुटजा अपि चंदनाः स्युः। स्वर्ण का वह सुमेरु और रजत का वह हिमालय किस काम का, जिसके आश्रय में स्थित वृक्ष सदा वृक्ष ही रह जाते हैं, परंतु वह मलयाचल ही धन्य है जहाँ खड़े हुए कंकोल, नीम और कुटज के वृक्ष भी चंदन बन जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्, ये तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।